इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज की मार्मिक चर्चा चल रही है, कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है और कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथाओं का स्वाध्याय यहाँ पर किया जा रहा है। सारे समय सार का सार यही है कि समय स्वरूप भगवान आत्मा पक्षातिक्रांत है। वस्तु स्वरूप को समझने के बाद समस्त नए पक्षों के विकल्प अब उपयोगी नहीं हैं। कार्य हो जाने के बाद सारे साधन कहते हैं अपने आप अनुपयोगी हो जाते हैं। जब तक साध्य की सिद्धि नहीं होती है तब तक साधनों के माध्यम से साध्य को पकड़ने का प्रयास होता है। नाटक समय सार में कहा भी है, जो जो वस्तु साधक है वे ही आगे जाके बाधक हो जाती हैं। नए ज्ञान पहली भूमिका में उपयोगी था पर वही नए ज्ञान आत्मा के अनुभव के लिए अनुपयोगी हो गया। से नए पक्ष के संन्यास की भावना को यहाँ भाया गया है। नाटक समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में विशेष छंद दिया गया है जो इस संदर्भ में बहुत उपयोगी है। सवैया छंद है। जैसे कोई बाजीगर चौहाटे बजाई ढोल, नाना रूप धर के बगल विद्या ठानी है, तैसे में अनादि को मिथ्यात्व की तरंग निशो, भरम में धाई बहु काय निज मानी है। अविज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी, अपनी पराई सब सोच पहचानी है। जाके उदय होती परवान ऐसी भांति भई, निश्चय हमारी ज्योति सोई हमें जानी है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कलश है, कलश का अनुवाद है ये। इस सवैया छंद का अर्थ क्या है? बहुत तो समझ में आ गया होगा और थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। जैसे कोई तमाशगीर तमाशा करने वाला चौराहे पर ढोल बजावे और अनेक स्वांग बना के लोगों को भ्रम में डाल देने से, भ्रम में डाल देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अनादिकाल से मिथ्या के झकोरों से भ्रम में भूला हुआ अनेक शरीरों को मैंने अपना रूप मान लिया। मिथ्यात्व जहर है। मिथ्या मानता ही जीव के लिए सबसे घातक होती है। जैन दर्शन में सबसे बड़ा पाप यदि कोई बताया है तो मिथ्यात्व को बताया है। सारे पापों का सरदार यदि कोई है तो मिथ्यात्व का परिणाम है, उल्टी मानता कहा जाता है। वैसे तो लोभ को पाप का बाप कहा जाता है पर पाप का दादा कहते मिथ्यात्व कहा जाता है। मिथ्यात्व के कारण से जो अपना रूप नहीं है वो अपना रूप जीव को अनुभव में आने लगता है। अब ज्ञान ज्योति का उदय हुआ है समय सार से, जिससे मिथ्या दृष्टि हट गई, मिथ्या मान्यता छूट गई, स्वभाव दृष्टि प्रकट हो गई। तब स्वयं और पर वस्तु की हमको पहचान हो गई। निज को निज जानने लगा, पर को पर जानने लगा। अब निज में पर का भ्रम नहीं होता, पर में निज का भ्रम नहीं होता।
निज निज है पर है, दूध दूध है, पानी पानी है, पानी दूध नहीं है। और कहते हैं दूध पानी नहीं है, पानी पानी है, दूध दूध है, स्वय स्वय है, और पर कहते पर है। जब तक निज पर भेद न जाना तब तक ही अज्ञानी, और जिस क्षण निज पर भेद जान ले उस क्षण तू ही ज्ञानी। तो स्वय और पर वस्तु की पहचान हो गई, और ज्ञान कला के प्रकट होते ही हमने अपनी ज्ञान ज्योति को पहचान ले। जानने वाला है, जाननहार है, देखनहार है, ज्ञाता दृष्टा है, वही तो जीवात्मा है। अब यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पश्चातीक्रांत समय सार का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में गाथा 143 नंबर की कही जा रही है, बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। दोर्ण विलयान वणिदम जान दिल नवरम तु समय पड़िबद्धो नदुलय पक्कम गिर नदी किंच विलय पक्ष परिहीनो। 143 नंबर की गाथा है। दोर्ण वीर नयाण भणिदम ज्या नदी नवरम तू समय पड़िबद्धो नदु नय पक्खम गिर नदी किंच वीर नय पक्क परिहीनो। फिर से देखिए, दोर्ण विलयान वणिदम ज्ञान नदी नवरम तू समय पड़िबद्धो नदुलय पक्कम गिर नदी किंच विलय पक्क परिहीनो। इस गाथा का अनुवाद देखें। दोनों नयों को जानते पर नाग्रह नए पक्षी को नए पक्ष से परिहीन पर निज समय से प्रतिबद्ध वे। ये अनुवाद अच्छा किया गया है। और देखिए कि नए पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ दोनों ही नयों के कथन को मात्र जानता ही है, किंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। पहले तो आचार्यों ने पूरे पहले अधिकार में, दूसरे अधिकार में नयों से आत्मा का ज्ञान कराया निश्चय व्यवहार नय के माध्यम से। अब नए पक्ष को छोड़ने की बात कही जाए, क्योंकि समय सार के अनुभव का काल सुकाल पक गया है, आत्मा की अनुभूति का रास्ता मिल गया है। अब नयों के पक्ष से अपने को अलग करना होगा। टीका में आचार्य अमरचंद देव केवली भगवान का दृष्टांत देकर के समझाते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही मात्र जानते हैं, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प में होते हुए भी पर के ग्रहण के प्रति उत्साह से रहित होने से शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। केवली भगवान भी जानते हैं और शुद्ध केवली भी कहते, शुद्ध ज्ञानी भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार केवली भगवान निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान से सदा स्वयं ही विज्ञान घन होने से शुद्ध ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत हैं, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करते हुए निर्मल नित्य उदित चेतना आत्मा के अनुभव द्वारा अनुभव के काल में स्वयं ही विज्ञान घन होने से शुद्ध ज्ञानात्मक समत अंतर जल्प रूप और बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका से पार को प्राप्त हो गए हैं। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, जिस प्रकार केवल ज्ञानी शुद्ध ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांता के कारण समत नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं,
किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी अनुभव के काल में स्वयं विज्ञान घन होने से समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं। अब 3 पॉइंट में 3 महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं। तो उपरोक्त तीनों तथ्यों के द्वारा सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अनुभव की प्रक्रिया को केवली के ज्ञात स्वभाव का उदाहरण देकर समझाया है। केवली और शुद्ध ज्ञानी को समान बताया गया है। यद्यपि शुद्ध ज्ञानी और केवल ज्ञानी में अंतर भी बहुत है। केवल ज्ञानी सकल प्रत्यक्ष वाले हैं, छायक ज्ञान वाले हैं, पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं वो। और शुद्ध ज्ञानी कहते हैं अल्पज्ञ हैं, सूक्ष्म ज्ञान वाले हैं, पूर्ण ज्ञाता नहीं है वस्तु स्वरूप के। अभी केवली को सर्वज्ञ कहा जाता है, शुद्ध ज्ञानी को अल्पज्ञ कहा जाता है। ये अंतर भी है, पर यहाँ केवली शुद्ध ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी को समान कहा जा रहा है, समान बताया जा रहा है। केवली भगवान तो सदा के लिए पूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं, अपने स्वभाव में लीन हो गए सदा काल के लिए। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी केवल अनुभव के काल में ही, स्वानुभव के काल में ही, अनुभूति के काल में विज्ञान घन होगा है। क्योंकि अनुभव के सिवाय ज्ञानी के नाना विकल्प उठते ही हैं, नाना विकल्प होते ही हैं। इसलिए अनुभव के काल में ही ज्ञानी विज्ञान घन हुआ है, आगे पीछे नहीं हुआ। आचार्य अमरचंद देव ने गजब की बात कही है कि शुद्ध ज्ञानी आत्मानुभवी जीव को केवल ज्ञानी से तुलना करके समझा दिया। शुद्ध ज्ञानी कौन सा? जो आत्मा का अनुभवी है। ऐसे जीव को केवल ज्ञानी से तुलना करके समझाया है। आत्मा साक्षात अमृत का सागर है। वाह! शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, विकल्पातीत है, नयातीत है, इंद्रियातीत है, विषयातीत है। उसके अनुभव बिना जितने भी निश्चय व्यवहार के विकल्प उठते हैं, वे सब कहते हैं नए जाल है, नए विकल्प जाल है, सब संसार है। और आत्मानुभूति ही मुक्ति का कहते मूल है। यहाँ समय सार की मूल बात है। समय सार को आत्मानुभूति तक पहुंचाना है। यदि आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है तो समय सार आपको कहते हैं नहीं मिला है। ग्रंथ पढ़ लेना ये स्वानुभूति नहीं है। ग्रंथ की गाथाओं को याद कर लेना ये भी स्वानुभूति नहीं है। गाथाओं की व्याख्या करना आ जाना ये भी स्वानुभूति नहीं है। विश्लेषण करना आ जाना ये भी स्वानुभूति नहीं है। गाथाओं को मधुर ढंग से गा लेना ये भी स्वानुभूति नहीं है। समय सार का रसास्वादन होना चाहिए, अतिंद्रिय ज्ञान का वेदन हो, तब कहते समय सार आपने कहते जाना पहचाना है। भावार्थ में कहा है जैसे केवली भगवान नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा हैं, वैसे शुद्ध ज्ञानी भी समस्त नए पक्ष से रहित होकर के शुद्ध चेतन मार्ग का कहते अनुभव करते हैं। तभी नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का स्तरता पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात के साथ मिला हुआ राग होता है। देखो, एक राग मिथ्यात सहित होता है और एक राग कहते मिथ्यात से रहित भी होता है। प्रयोजन वश एक नए को प्रधान करके ग्रहण करे तो मिथ्यात के अतिरिक्त मात्र चात मोह का राग रहता है। और जब नए पक्ष को छोड़ करके वस्तु स्वरूप को जानते हैं तब उस समय शुद्ध ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं। अनुभव के काल में दोनों कहते हैं एक जैसे हो रहे हैं। सिद्ध परमात्मा को जो आत्मा का संवेदन होता है, अनुभूति के काल में ज्ञानी पुरुषों को वैसे ही संवेदन होता है। चीनी
जो भी चखेगा सबको एक सा ही मिठास का स्वाद आएगा। ज़्यादा चखेगा ज़्यादा मिठास का वेदन होगा, कम चखेगा तो कम होगा, पर स्वाद सबको एक जैसा ही अनुभव में आता है, अलग अलग अनुभव नहीं होता है। इसलिए आत्मा के अनुभवी चाहे सम्य दृष्टि हो, आत्मा के अनुभवी चाहे हमारे कहते मुनिराज हों, चाहे आत्मा के अनुभवी श्रेणी कारण करने वाले महामुनिराज हों, चाहे आत्मा के अनुभवी कहते केवल ज्ञानी हों, सबको आत्मा का अनुभव कहते एक जैसा ही होता है। क्वालिटी वही होती है, क्वांटिटी में अंतर होता है। आत्मा के अनुभव की क्वालिटी सभी ज्ञानी धर्मात्मा जीवों की एक जैसी होती है। क्वांटिटी के आधार पर ही गुण स्थानों का भेद है। यदि आत्मा की अनुभूति सम्य दृष्टि को यदि बहुत गहरी होती, बहुत समय तक होती, तो ये गुणस्थान के भेद नहीं बनते। सम्य दृष्टि को कहते एक आध क्षण के लिए आत्मा का अनुभव होता है, वृत्ति को कुछ क्षण ज़्यादा हो जाते हैं आत्मा के अनुभव के। महामुनिराजों को हर अंतर्मुति आत्मा की अनुभूति होती है, और हमारे कहते जो श्रेणी के अनुभव करने वाले मुनिराज होते हैं वो आत्मा के अनुभव में कहते हैं मग्न हो जाते हैं, और केवल भगवान कहते हैं आत्मा के आनंद में कहते लीन हो गए, तल्लीनता को प्राप्त हो गए। ठीक है, निजानंद रसलीन, आत्मा के आनंद के रस में कहते सदा काल को लीन हो गया, उसका नाम केवली है। पर आत्मा का जो स्वभाव है, जो आत्मा का स्वाद है, आत्मा की जो अनुभूति है, वो सभी को एक जैसी ही होती है। नमक का स्वाद सबको एक जैसा ही कहते खारेपन के रूप में अनुभव में आएगा। ऐसी आत्मा का जो आनंद है सबको एक जैसा ही अनुभव में आता है, मात्र क्वांटिटी का अंतर पड़ता है, वस्तु वैसी ही होती है। तो आत्मा चेतन स्वभाव का पुंज है, ज्ञान का घन पुंज है। ज्ञान का घन पिंड कहा जाता है, अनंत शक्तियों का सागर कहा जाता है, अनंत गुणों का गोदाम कहा जाता है, अनंत धर्मों का पिंड कहा जाता है। आत्मा की शक्तियाँ इतनी जबरदस्त हैं, उन शक्तियों का यदि आपको भान हो जावे, आत्मा गुण इतने पावरफुल हैं, उन गुणों का भान हो जावे, आत्मा के धर्मों का बोध हो जावे, तो आत्मा जैसा महिमावंत, आत्मा जैसा महान पदार्थ दुनिया में विश्व में कोई आपको कहते हैं और कोई दिखेगा नहीं। आत्मा की अचिंत महिमा है, उसको दुनिया कोई गा नहीं सका है उसको। इसलिए आत्मा एक महान तत्व है, अद्वितीय तत्व है। उसके भीतर जो आत्मा में कहते हैं माल भरा हुआ है, उस माल का एक बार थोड़ा सा सैंपल भी चखने मिल जाएगा तो जी उसी का मुरीद हो जाएगा, दुनिया से दृष्टि हट जाएगी, लक्ष्य हट जाएगा, और आत्मा का संवेदन कहते जीव को होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आत्म तत्व कहते महान तत्व है, अद्वितीय तत्व है, उसके हम मुरीद हो जावे तो समय सार का सार हम समझ लेंगे। यदि आत्मा की रुचि नहीं हुई, आत्मा की प्रतीति नहीं हुई, आत्मा की महिमा नहीं आई, तो समझ लेना हमें समय सार का ही बोध नहीं हुआ है। इसी भावना से अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।